अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्ली बार्गेनिंग। सीआरपीसी के अंदर भी, नैब लॉज के अंदर भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और ये बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम भी रहा, चर्चा भी इसके ऊपर बहुत होता रहता है, स्पेशली नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के लॉज के अंदर। सीआरपीसी में भी ये था लेकिन इतना फेमस नहीं हो पाया जितना फेमस ये नैब लॉ के अंदर आकर हुआ। तो हमारा आज का टॉपिक है प्ली बार्गेनिंग। ये क्वेश्चन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर मिल जाएगा। मैं इनके नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग, जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है, बार्गेनिंग गुफ्तो शनीद करना, निगोशिएशन करना। प्ली पहले ही कहाँ, कब पहले, किस जगह पर पहले? अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में, स्पेशली करप्शन के जुर्म के अंदर अरेस्ट किया गया है या अभी अरेस्ट नहीं किया, उसके खिलाफ सबूत जमा कर लिए गए हैं नैब की तरफ से, तो उसके साथ एक बार्गेनिंग की जाती है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये करप्शन के सबूत हैं, हमें आप ये रकम वापस कर दें, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जेल की रोटियां खिलाने में, हम नहीं चाहते आपको सरकार का मेहमान बनाए, तो आप ये जो पैसे आपके पास हैं इनको हुकूमत के हवाले करें, हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाएं और आप अपनी मौजें मारें। जहाँ एज ए पब्लिक सर्वेंट आप काम कर रहे थे तो बस वहाँ से आपको बर्खास्त किया जाएगा, जेल नहीं आपको होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर 1999 के अंदर निकाला गया, सेक्शन 25-26 के अंदर। पर्पज़ इसका क्या था? पर्पज़ इसका ये था कि अब एक बंदे ने जुर्म किया, करप्शन किया, उसने, उसके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, सबूत भी मिल गए हैं, तो बजाय उस शख्स को अदालत के थ्रू, अदालत के प्रोसेस के थ्रू उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें, प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट अपने लगाए, फिर उसको सज़ा हो, जेल में चला जाए, वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है उसको चावल और जेल की दाल तो खानी पड़नी है, तो जेल की दाल पर भी हुकूमत का खर्चा आता है, फिर पंखे भी चलेंगे जेल के अंदर, फिर उसको कभी बीमार शुमार भी हो जाता है तो दवाई शवाई के लिए डॉक्टर वगैरह भी भिजवाना पड़ा करना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि इतने अखराजात जो हम इसके ऊपर करें तो बेहतर है इससे जो पैसा हमारा लिया है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट से करप्शन की है या खुर्द बुर्द किया है पैसे को, तो पैसा इसे निकलवा के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएं। जिस पब्लिक पोस्ट को ये होल्ड कर रहा था उससे इसको बर्खास्त करें और अपने घर जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, इसको हमसे कोई सरोकार नहीं, बात ख़त्म करते हैं। पर्पज़ इसका गवर्नमेंट ने, स्टेट ने अपने आप को फ़ायदा दिलवाने के लिए कि अगर इसको सज़ा देते हैं तो इसके ऊपर पैसा हमें मज़ीद लगाना पड़ेगा, बजाय इसके ऊपर पैसा लगाने के इससे एक्चुअल अमाउंट जो हमारी करप्शन की सूरत में है या जो लॉ में फिट थिंक इट मुनासिब समझती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कोर्ट या लॉ, वो पैसा इसे लेकर इसको इसके घर जाने दिया जाए। तो डेट इज़ कॉल्ड द प्ली बार्गेनिंग। सज़ा से पहले या उसको अरेस्ट कर लिया है ट्रायल से पहले या ड्यूरिंग ट्रायल या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल या बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, इवन दो अगर उसको सज़ा भी हो जाती है और अभी सज़ा की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, तब भी उसके साथ प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है कि जी इतना पैसा आपके ऊपर करप्शन का है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, ये पैसा आप हमें दें। नैब वो पैसा रिकवर करवा के कंसर्न डिपार्टमेंट को देगी या वफाक को या सूबे को। अगर सूबे से वो पैसा चोरी किया गया है, करप्शन की गई है या खुर्द बुर्द किया गया है तो सूबे को, अगर वफाक से किया गया है तो वफाक को देगी, या किसी डिपार्टमेंट से अगर किया गया तो उस डिपार्टमेंट को वो पैसा दिया जाएगा। 1 माह के अंदर अंदर नैब के पास टाइम होगा उस बंदे से पैसा लेकर उन लोगों को, उस डिपार्टमेंट्स को या वफाक को या सूबे को पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो नैब उसके साथ कम्युनिकेट करती है। चेयरमैन नैब की तरफ से ये प्रपोजल जाता है किसी भी शख्स को प्ली बार्गेनिंग का कि जी आपके ऊपर इतना करप्शन का इल्ज़ाम है, सबूत हमारे पास मौजूद है, हमें इतना पैसा दें और अपने घर जाएं क्लीन चिट लेकर। मीनिंग प्ली बार्गेनिंग का मीनिंग, द टर्म इज आल्सो नाउन एज प्ली एग्रीमेंट, प्ली डील, कॉपिंग अ प्ली, रिलाय प्रोविजन। सीआरपीसी के अंदर ये आपको क्रॉस रेफरेंस में मिल जाएगा 337 337 में और 339 339 के अंदर, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 के अंदर आपको मिल जाएगा ये सेक्शन 25 और 26 के अंदर। काइंड्स ऑफ बार्गेनिंग, चार्ज बार्गेनिंग, जब उसके ऊपर फर्द जुर्म लगती है तब भी उसके साथ चार्ज बार्गेनिंग की जा सकती है। काउंट बार्गेनिंग, काउंट बार्गेनिंग एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, उसके साथ अक्यूज प्लीड गिल्टी हो जाता है, वो मान लेता है अपने एतराफ़ को और एक से ज़्यादा चार्ज हैं, तब भी उसके साथ बार्गेनिंग की जा सकती है। सेंटेंस बार्गेनिंग, जब उसको सेंटेंस अवार्ड कर दी जाए तब भी उसके साथ बार्गेनिंग की जा सकती है। प्ली बार्गेनिंग पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा और इसको बहुत फेमस, बहुत नाम भी मिला, बड़ा फेमस हुआ ये प्ली बार्गेनिंग का, और नैब ने बहुत सारा पैसा रिकवर किया भी। दरअसल इशू ये है हमारे मीडिया का या हमारी सोसाइटी का, हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरी वीडियोज़ के नीचे जो नेगेटिव कमेंट्स होंगे उनके ऊपर लोगों की हाहा ज़्यादा होगी। इसके पैरेलल वो एक कमेंट्स होगा नेगेटिव, लेकिन इसके पैरेलल सैकड़ों ऐसे कमेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होंगे, लेकिन वहाँ पर लोगों का रिस्पांस ज़्यादा या खातरख्वाह नहीं होगा। ये एक बड़ा फैक्टर है, ये हमारी
तनज़ली का एक बहुत बड़ा रुझान है, हमारी पुस्ती का एक बहुत बड़ा रुझान है कि हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ को पसंद नहीं करते। जबकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस चीज़ के अंदर अपनी अमेंडमेंट करने के बाद तरक्की की है कि वो उन्होंने पॉजिटिविटी को अरूज बख्शा है, नेगेटिविटी को नहीं। मतलब अगर आज एक खबर फैल जाएगी जो लाहौर में एक मर्डर हो गया, तो जो बाहर के शहरों के लोग हैं उनके लिए जो लाहौर की फिजा है वो एक ड्रौनी घिनौनी एक जंगल के राज जैसी बन जाएगी, पता नहीं लाहौर में है क्या। हालांकि वो मर्डर किसी एक जगह पर हुआ, किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक थाने की गलती की वजह से हुआ, लेकिन बदनाम और सिक्योरिटी रिस्क पूरे का पूरा लाहौर हो जाएगा। बाहर के लोगों ने उस एक खबर से अंदाजा लगाना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया इस चीज़ के अंदर बहुत एडवांस है और वो सिर्फ नेगेटिविटी को ज़्यादा परवान चढ़ाता है बनिस्बत पॉजिटिविटी के। तो ये कभी भी नहीं बताया जाता कि नैब ने कितनी रिकवरी की है। हालांकि बावजूद इसके अगर आप अदादोशुमार देखें तो अनबिलीवेबल नैब ने रिकवरीज की हैं, जिससे स्टेट को खातर ख्वाह फ़ायदा मिला है और स्टेट को एक बेसिक रेवेन्यू की सूरत में, जैसे कि हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, जितना पैसा वो रिकवर कर रही है लीगल तरीके से, जो इलीगल तरीके से लोगों ने करप्शन की थी, नैब ने वो पैसा उनसे ज़्यादा तकरीबन रिकवर कर दिया। लेकिन बताया नहीं जाता, बुग़ज़ के अंदर, हसद के अंदर, अपनी ज़ाती मफादात की मद के अंदर डिग्रेड किया जाता है नैब को, या नैब के ऑफिसरान को, या नैब बाकी तमाम इस अदारे को। बहरहाल ये परफेक्शन, दैट इज़ अ परफेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, एक बहुत परफेक्टली काम करता है। हाँ, कमी कोताही हर जगह पर होती है। हर इंसान है, जो भी डिपार्टमेंट को चला रहा है वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, हर डिपार्टमेंट, तो गलतियाँ हो सकती हैं, अच्छाई बुराई हर जगह पर मौजूद होती है। लेकिन गलती अच्छाई बुराई की वजह से हम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को दाग नहीं लगा सकते। तो नैब ने प्ली बार्गेनिंग की सूरत में बहुत सारा पैसा रिकवर करके हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाया है। तो ये प्रिंसिपल नैब लॉ से इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले सीआरपीसी में था, लेकिन ऐसा जुबान ज़दम नहीं था जैसा कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद हुआ। वॉलंटरली रिटर्न्स प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 25। टाइम एनी टाइम, कभी भी किया जा सकता है, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल से पहले और बाद में जब ट्रायल आगाज होता है तो इसको किया जा सकता है। हु कैन प्लीड, द होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस प्लीड ले सकता है। एनी पर्सन, नैब ऑर्डिनेंस के तहत आप इसको प्लीड कर सकते हैं। कंडीशन विलिंग टू रिटर्न नैब द एसेट्स, वो शख्स विलिंग हो अपने जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आए, जो भी पैसा उसको वापस करने में, गेन एक्वायर थ्रू करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस, जो उसने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के जरिए हासिल किया है। प्रोसीजर क्या होगा, अगर ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ तो नैब चेयरमैन जो है अक्यूज को रिलीज करेगा, और अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ नैब चेयरमैन, यानी कि दोनों की कोर्ट और नैब चेयरमैन की मुशावरत के बाद उस शख्स को रिलीज किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट, जो अमाउंट है अगर वो शख्स देता है तो नैब जो चेयरमैन है, नैब डिपार्टमेंट है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा। अगर वो वफाक का नुमाइंदा, अगर वो ऑफिसर वफाक का है या प्रोविंस का है, सूबे का है, तो फिर अगर सूबे का है तो सूबे को अमाउंट दी जाएगी, अगर वफाक का है तो वफाकी हुकूमत को अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी 1 माह के अंदर अंदर। जो भी उनके वफाक के बैंक है, जैसे नेशनल बैंक है और सूबे का बैंक पंजाब बैंक है, सिंध का सिंध बैंक है, इस तरह से जो बैंक है। टेंडर टू पार्डन ऑफ अकम्प्लेंस प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 26, कैसे पार्डन ग्रांट किया जाएगा ये हमें अंडर सेक्शन 26 नैब अकाउंटेबिलिटी के अंदर बताया जाता है। पावर ऑफ चेयरमैन नैब, चेयरमैन नैब की पावर्स हैं एट एनी स्टेज इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की किसी भी स्टेज पर द चेयरमैन में विद व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए उनसे व्यू हासिल करके टेंडर फुल और कंडीशनल पार्डन दे सकता है। या तो फुली पार्डन दे देगा जी आप रिलीज हो, या कंडीशनली पार्डन दे देगा, नहीं जी आपको इतने पैसों की एवज इतनी सजा तो होगी। ऑन कंडीशन ऑफ हिज मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, इस नियत के साथ उसको फुली एंड ट्रू, अगर उसने टेंडर ऑफ पार्डन लेना है तो वो इस नियत के साथ कि वो फुली एंड ट्रू डिस्क्लोजर करे, जो भी लोग उसके साथ और इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी बताए। द होल ऑफ सर्कमस्टांसेस विद हिज नॉलेज रिलेटिंग टू द सेड ऑफेंस इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द पर्सन इन्वॉल्विंग देयर इन वेदर अ प्रिंसिपल और ऑबेटर और अदरवाइज, अगर कोई उसको सहूलतकारी में था, प्रिंसिपल था या अदरवाइज किसी और सूरत में उसको मदद फराहम कर रहा था, उन तमाम लोगों के नाम उसको बताना जरूरी है। एग्जामिनेशन एज अ विटनेस, उसको बतौर विटनेस एग्जामिन किया जा सकता है। अनट्रू डिस्क्लोजर, अगर वो अनट्रू डिस्क्लोजर करता है तो जो उसके साथ प्ली बार्गेनिंग का एग्रीमेंट हुआ है उसको ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। कंट्रोवर्सी अगेंस्ट प्ली बार्गेनिंग, इसके खिलाफ कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा है। लोग इसको अननेचुरल जस्टिस के तौर के ऊपर और इसको क्लोज रिलेशनशिप के तौर के ऊपर भी देखते हैं कि जी
जिनके तगड़े तल्लुकात हैं वो छूट जाते हैं, और ये नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है कि अगर कोई बंदा करप्शन करता है तो उसको सज़ा ना दी जाए, उससे पैसा ले लिया जाए। इसका मतलब तो यही कि अगर गरीब को जुर्म करे तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर अमीर को जुर्म करेगा तो पैसा देकर छूट जाएगा। ये अक्सर फिल्मों के अंदर भी आपने डायलॉग सुने होंगे, तो ये डायलॉग प्ली बार्गेनिंग से ही अखज़ किए गए हैं। बहरहाल दोनों तरफा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो कंट्रोवर्सी करते हैं अगेंस्ट प्ली बार्गेनिंग, उनके पास भी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, और जो प्ली बार्गेनिंग की फेवर में है उनके पास भी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं अपनी अपनी जगह पर। नेक्स्ट है जी प्रीक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम। हाँ ओके आज